बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दुआ है अल्लाह पाक से, रब्बे दो जहां से, कि अल्लाह पाक हमें इस मूजी वबा जो आजकल फैली हुई है कोरोना से, अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, आपको, आपके फैमिली को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को, हमारे अहले वतन को इस वबा से महफूज रखे। बच्चों, सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स है, क्लास सेकेंड ईयर, टेस्ट सेशन राउंड नंबर 4, टेस्ट नंबर 4 ये डिस्कस होने जा रहा है, जिसका सिलेबस आपके पास 6.1 से 6.3 प्लस 7.1 से 7.3 तक है। बच्चों, मेरा नाम खुरम शहजाद सियाल है और सिटी कॉलेज के प्लेटफॉर्म से ये लेक्चर्स आपको मुहैया किए जा रहे हैं। तो बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों ने भी पूरे इंटरेस्ट और इनामात के साथ आपने ये लेक्चर्स लेने हैं और टेस्ट सेशन में भरपूर अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करना है और अपने तमाम क्लास फेलोज़ को इस बात पर आमादा करना है कि ये काम, ये टेस्टों की डिस्कशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो काइंडली इस बात को आपने प्रमोट करना है। तो बच्चों, शुरू करते हैं जी हम अपना नेक्स्ट पॉइंट कि हमने किस पॉइंट पे इस वक्त बात करनी है। तो बच्चों, हमारा जो पॉइंट है वो है एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ को हमने पहले देखना है कि एमसीक्यूज़ में हमने क्या करना है, किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। तो जो पहला एमसीक्यू जो हमारे पास है वो है द फिक्स पॉइंट एट विच नैप्स मीट इज कॉल्ड, यानी वो फिक्स पॉइंट जहां पर दोनों नैप्स मीट करते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है। पहला पॉइंट है जी हमारे पास रूलिंग्स, दूसरा पॉइंट है कॉनिक्स, तीसरा पॉइंट वर्टेक्स और फोर्थ पॉइंट जो है वो सर्कल। तो जो सोल्यूशन की जानिब आते हैं तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन में मैंने यहाँ पर एक डायग्राम रखी हुई है। डायग्राम में ये जो आपके सामने कोन बनी हुई है इसको हम कहते हैं राइट सर्कुलर कोन। बच्चों, ये राइट सर्कुलर कोन में जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे हम क्या कहते हैं, अपर नैप, और जो नीचे वाला हिस्सा है इसे कहते हैं लोअर नैप। और उसके बाद ये हमारे पास एक सर्कुलर कोन होती है, तो इसलिए यहाँ पे दरमियान में एक सेंटर बनता है और ये कोन जो सर्कल की फॉर्म में होती है ये सर्कल कहलाएगा। और ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं जो कि हमारे पास क्या कहलाएगा, एक्सिस कहलाएगा। तो ये जी हमारे पास एक्सिस ऑफ द कोन। तो बच्चों, वर्टेक्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर दोनों नैप्स आपस में मिलते हैं वो क्या पॉइंट कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। तो लिहाजा इस डायग्राम को देखने के बाद और डेफिनेशंस पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो चार्ली है। इसके बाद आते हैं बच्चों हम एमसीक्यू नंबर 2 की जानिब। तो एमसीक्यू नंबर 2 है बच्चों, विच इज द स्केलर क्वांटिटी। पहला ऑप्शन है जी आपके पास टाइम, दूसरा ऑप्शन है फोर्स, तीसरा ऑप्शन है वेलोसिटी, फोर्थ ऑप्शन है जी डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास जो सोल्यूशन में है, सोल्यूशन में देखें क्या लिखता है, फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि ये भी डायरेक्टेड डिस्टेंस होता है। तो लेकिन यहाँ पे चूँकि फोर्स को ज़्यादा हमने फोकियत दी हुई है तो इसलिए फोर्स जो है वो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम एमसीक्यू नंबर 3 की जानिब। तो इसका बीटा ऑप्शन बेस्ट हो गया और एमसीक्यू नंबर 3 पर आते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 देखिए हमारे पास क्या है, द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द सर्कल आर। सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस बतानी है बच्चों। पहला ऑप्शन है हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। दूसरा ऑप्शन है जी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू साइन थीटा। तीसरा ऑप्शन है वाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई एक्स इज इक्वल टू ए सेकेंड थीटा, वाई इज इक्वल टू बी टैन थीटा। उसके बाद डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा, वाई इज इक्वल टू बी कॉट थीटा। तो बच्चों, पैरामीट्रिक इक्वेशंस के हवाले से अगर हम देखें तो सोल्यूशन में देखें हमारे पास लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द सर्कल आर। बेस्ट ऑप्शन जो है इसका क्या होगा, हमारे पास अल्फा बेस्ट ऑप्शन होगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि अगर कॉस थीटा और साइन थीटा का जो कोफिशिएंट यहाँ पर लिखा हुआ है वो सेम हो तो सर्कल बनता है। अगर ये सेम ना होता, पहला ए होता दूसरा बी होता या पहला बी दूसरा ए होता, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा का कोफिशिएंट जब सेम नहीं होगा तो ये हमारे पास एलिप्स बन जाएगी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट चलते हैं जी हम
एमसीक्यू नंबर 4 की जानिब। तो फोर्थ एमसीक्यू देखिए हमारे पास क्या होगा। फोर्थ एमसीक्यू है द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का सेंटर हमें बताना है, जबकि सर्कल की बच्चों इक्वेशन हमें ये गिवन है। तो ये सेंटर हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है जी 4-3, सेकंड ऑप्शन है ये हमारे पास 4-3, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास -4, 3 और फोर्थ ऑप्शन है जी हमारे पास -4, -3। तो बच्चों देखते हैं सोल्यूशन की जानिब। सोल्यूशन क्या कहता है, ये किस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। बच्चों ये सर्कल की इक्वेशन गिवन हो गई। तो आपको पता है कि हमारे पास जो x का कोफिशिएंट होता है दैट विल बी 2g। x के कोफिशिएंट को हम 2g के साथ कंपेयर करते हैं, y के कोफिशिएंट को 2f के साथ कंपेयर करते हैं। तो बोथ साइड को 2 से डिवाइड करेंगे तो g की वैल्यू -4 आ जाएगी, f को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो f की वैल्यू 3 आ जाएगी। उसके बाद बच्चों सर्कल का जो सेंटर होता है उसमें हम क्या करते हैं, g का साइन तब्दील करके लिखते हैं और f का साइन तब्दील करके लिखते हैं। तो बच्चों g क्या हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव लिखा जाएगा, f पॉजिटिव है तो क्या लिखा जाएगा, नेगेटिव लिखा जाएगा। तो लिहाजा 4, -3 जो है बच्चों इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। अल्फा ऑप्शन जो है इसको आंसर कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट है जी बच्चों हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5। एमसीक्यू नंबर 5 में लिखता है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है, जबकि सर्कल बच्चों ये हमें गिवन है x² + y² = a²। और ये भी हमें बताया हुआ है कि x1 y1 पर आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो ड्रॉ करनी है। तो बच्चों पहला ऑप्शन है जी x1² + y1² = a²। सेकेंड ऑप्शन है जी x1 - y1 = a²। चार्ली ऑप्शन है x1 + y1 = a² और डेल्टा ऑप्शन है जी नन ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ पर सोल्यूशन की जानिब आते हैं। तो सोल्यूशन में देखिएगा हमारे पास क्या लिखता है जी, फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सर्कल वी रिप्लेस। सर्कल की जो टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है उसके लिए हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं बच्चों x² को x1 के साथ रिप्लेस कर देते हैं और y² को y1 के साथ रिप्लेस करते हैं। फिर x की जगह पर 1/2 × x + x1 रिप्लेस करते हैं और y की जगह पर 1/2 × y + y1 जो है वो रिप्लेस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप ज़रा गौर से देखिए, हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसमें x² और y² है, x और y वाली टर्म ही मौजूद नहीं है। तो इसलिए x और y वाली जो चेंजिंग है वो हम लेकर नहीं आएंगे। तो लिहाजा हमें क्या करना है, x² की जगह पर x1 लिखना है प्लस एज इट इज़ आ जाएगा, y² की जगह पर y1 आ जाएगा और a² बन जाएगा। तो बच्चों चार्ली ऑप्शन जो है इसका बेस्ट ऑप्शन बनता है। इसके बाद आते हैं बच्चों हम नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 6 की जानिब। एमसीक्यू नंबर 6 में लिखता हुआ है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स। बच्चों 2 सर्कल्स की इक्वेशंस हमें गिवन है। इन दोनों सर्कल्स के जो सेंटर्स बनते हैं उनके दरमियान हमें डिस्टेंस बताना है। क्या होगा, पहला ऑप्शन है जी 1 होगा, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 5, चौथा ऑप्शन जो है बच्चों हमारे पास नन ऑफ दीज होगा। तो बच्चों कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं सोल्यूशन में किस तरीके से हमें इसको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें इन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स मालूम करने पड़ेंगे। तो बच्चों पहले सर्कल का जो सेंटर होगा वो -1 होगा। ये आपको पता है कि x का कोफिशिएंट 2g है। तो 2g को जब आप 2 के बराबर रखेंगे तो g की वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन चेंज करके लिखेंगे तो -1 लिखा जाएगा। इसी तरीके से y के कोफिशिएंट को 2f के बराबर लिखेंगे तो f की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसका कोफिशिएंट -1 लिखा जाएगा। इसी तरीके से आपने दूसरे सर्कल का जो सेंटर है वो भी आपने कैलकुलेट करना है, 2,3 आ जाएगा। अब हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए C1 और C2 के दरमियान क्या मालूम करना है बच्चों, डिस्टेंस मालूम करना है। और ये डिस्टेंस कैलकुलेट करते हुए देखिए हमने क्या लिखा है कि इसका आंसर लिखा है हमने 5। तो बच्चों 5 जो है इसका आंसर होगा। दोनों सर्कल्स के जो सेंटर्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 5। तो चार्ली ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम एमसीक्यू नंबर 7 की जानिब। बच्चों 7 में लिखता है जी इफ कटिंग प्लेन पासिस थ्रू वर्टेक्स एंड इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ कोन। यानी अगर हमारे पास कोई कटिंग प्लेन हो और वो राइट सर्कुलर कोन को ऐसी जगह से कट करे जहाँ पर उसका वर्टेक्स होता है, तो हमारे पास जो सेक्शन बनेगा वो सेक्शन क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, इलिप्स बनेगा, पैराबोला बनेगा या पॉइंट सर्कल बनेगा। तो बच्चों इसका जो
डायग्राम है, मैंने डायग्राम के मुताबिक आपको दिखाया हुआ है कि ये हमारे पास एक नैप है। इस तरह से अगर प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर हो, यानी एक्सिस पे प्लेन परपेंडिकुलर हो तो सर्कल कट होता है, प्लेन ज़रा सी टिल्ट हो जाए तो इलिप्स हो जाता है, और इतनी टिल्ट हो जाए कि वो रूलिंग्स यानी ये जो लाइन कोन जनरेट करती है उस लाइन के पैरेलल कटिंग प्लेन हो जाए तो पैराबोला बन जाता है। और अगर हमारे पास कटिंग प्लेन एक्सिस ऑफ कोन के पैरेलल हो तो हमारे पास हाइपरबोला बनता है। तो बच्चों अगर हमारे पास प्लेन इस कॉर्नर से, इस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे ये कर्सर मूव कर रहा है, इस पॉइंट से अगर कट कर जाए जहाँ पे दोनों नैप्स मिलते हैं तो यहाँ पे ये जो वर्टेक्स है इसमें से अगर पास कर जाए तो जस्ट बच्चों एक पॉइंट पे क्लिक होगा और उसको हम कहेंगे पॉइंट सर्कल। तो बाकी बच्चों अगर आपने चैनल लेक्चर मैथमेटिक्स के डिटेल से लेने हैं तो मैथमेटिक्स के डिटेल से जो लेक्चर हैं मेरे चैनल मल्टी मैथमेटिक्स बाय खुर्रम सियाल जो कि यूट्यूब पर मौजूद है, उस पर लेक्चर्स आपके सेकंड ईयर के तरतीब से रखे हुए हैं प्लेलिस्ट के अंदर। आप चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम लेक्चर्स जो हैं वो बआसानी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों MCQ नंबर 8। MCQ नंबर 8 में आपको क्वेश्चन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर रिप्रेजेंट्स। कहता है कि ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स एक्सिस को जाहिर करेगा, वाई एक्सिस को जाहिर करेगा, और पॉइंट सर्कल होगा या नन ऑफ दीज होगा। बच्चों बहुत सारी बातें कभी कभी MCQs ऐसे भी आ जाते हैं जिनके आंसर्स उनके अंदर ही मौजूद होते हैं। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमें पता है कि ये सर्कल की ही इक्वेशन है, इसलिए सर्कल है तो लिहाजा ये एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को तो जाहिर करेगा नहीं। तो इसका मतलब है ऑप्शन चार्ली हो सकता है या डेल्टा हो सकता है। तो चूँकि हम राइट साइड को देखते हैं तो राइट साइड में बच्चों हमारे पास देखिए रेडियस क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो हम जानते हैं कि इन द गिवन इक्वेशन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 0 एंड वी नो दैट व्हेन रेडियस इज 0 देन सर्कल इज पॉइंट सर्कल। तो इसका मतलब है ये रेडियस 0 होने की वजह से हमारा जो सर्कल बनेगा वो पॉइंट सर्कल बनेगा, और चार्ली ऑप्शन जो है वो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आते हैं जी बच्चों MCQ नंबर 9 की जानिब। MCQ नंबर 9 में लिखा हुआ है इफ 2 and 2 आर द x and y component respectively of a vector then its angle with x axis is, क्या होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो बच्चों आते हैं सोल्यूशन की जानिब। तो सोल्यूशन में देखते हैं, ये यहाँ पर देखें मैंने एक लाइन ये ड्रा कर ली, इसको एक्स एक्सिस कह देते हैं। एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रा कर ली, इसको नाम देते हैं वाई एक्सिस का। इसके बाद बच्चों इनके ऊपर मैंने पॉइंट्स ड्रा किए, ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसी तरीके से वाई एक्सिस पे पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2 हो गया। नेक्स्ट बच्चों मैंने यहाँ पर एक पॉइंट कलेक्ट किया, इस पॉइंट को डॉट को मैंने प्लॉट किया। प्लॉट करने के बाद इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो 2,2 बनेंगे। तो मैंने इस पॉइंट को एक वेक्टर के साथ मिला दिया है। अब ये जो वेक्टर है ये इस फर्स्ट प्लेन को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि एक्स वाई कोऑर्डिनेट सेम है। क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेगा, हाफ ऑफ करेगा, तो इसलिए इसका जो एंगल यहाँ पर बनेगा वो कितना होगा, 45 डिग्री एंगल होगा। तो इसका मतलब है बेस्ट ऑप्शन हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा कि जब हमारे पास एक्स और वाई कंपोनेंट सेम होंगे तो हमारे पास वेक्टर का एंगल जो है वो 45 डिग्री बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों आते हैं MCQ नंबर 10 पर। तो MCQ नंबर 10 में लिखता है कि इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ वेक्टर देन cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 3, 2, 1, 0। तो बच्चों ये फार्मूला हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा हुआ है, सिंपल सा फार्मूला है। इस फार्मूले को आपने याद किया हुआ है। तो फार्मूला क्या है जी, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1 होता है। तो चार्ली ऑप्शन इसका बच्चों बेस्ट ऑप्शन होगा। ये थे MCQs। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये MCQs क्लियर हो गए होंगे, और नेक्स्ट जो है आप इसी तरीके से टेस्ट जो है वो जीर एंड जीर से देते रहेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली डियर स्टूडेंट्स। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।